इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक और बड़ा हमला किया है। लेबनान पर इजराइल ने बड़ा विनाशकारी हमला किया। इसमें कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हुए हैं। ये लेबनान पर अब तक के सबसे घातक इजरायली हमले में से एक है। पूर्वी लेबनान में इजराइल ने ये बड़ा हमला किया। इजराइल ने ताजा हमला लेबनान पर सीरिया सीमा से लगे क्षेत्रों पर किया है। लेबनान के बालबेक हरमेल प्रांत के गवर्नर बाजीर खोदर ने कहा कि बालबेक क्षेत्र में इजरायली हमलों में कम से कम 47 लोग मारे गए हैं और 22 घायल हो गए। ये सीरिया की सीमा से इलाका है जहां हिजबुल्लाह का दबदबा है। जब इजरायली हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह नियंत्रित दक्षिणी उपनगरों पर लगभग 1 दर्जन बार हमला किया और इससे पूरे आसमान में मलबे के बादल छा गए तो इससे बेरूत हिल गया। ये लेबनान पर अब तक के सबसे घातक हवाई हमलों में से एक था। इजरायली सेना ने कहा कि उसके हमले हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे के खिलाफ थे और उसने अग्रिम चेतावनियों और अन्य कदमों के माध्यम से नागरिक क्षति को कम कर दिया है। इजराइल की ओर से कहा गया कि उत्तरी शहर नाहरिया में एक खेल के मैदान पर हिजबुल्लाह के रॉकेट के छर्रे गिरने से 30 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये फैसला गाजा और लेबनान में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के चलते लिया गया। आईसीसी ने दोनों को निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है, जिसमें गाजा में हजारों निर्दोषों की हत्या और अन्य अपराध शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट ने जानबूझकर गाजा के नागरिकों को खाने, पानी, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान से वंचित किया, जिससे भारी तबाही मची है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और क्या नेतन्याहू और गैलेंट को गिरफ्तार किया जाता है। आईसीसी का ये कदम ये सुनिश्चित करता है कि अगर नेतन्याहू और गैलेंट आईसीसी के सदस्य देशों की यात्रा करते हैं तो उन देशों को उन्हें गिरफ्तार करना होगा। आईसीसी के सदस्य देशों की संख्या 124 है। ऐसे में इन नेताओं का विदेश यात्रा करना काफी मुश्किल हो सकता है। आईसीसी इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी वारंट जारी कर चुका है, जो यूक्रेन युद्ध के दौरान लाखों लोगों की जान ले चुके हैं। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। उनका कहना है कि आईसीसी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और बेतुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि आईसीसी इजरायल जैसे लोकतांत्रिक देश के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रहा है।